हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बारे में, या इसको कनेक्शन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो देखते हैं आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास इस मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स आपके पास इट्स अ मैट्रिक्स ऑफ वर्टिसेस, मीन्स जो भी आपके पास मैट्रिक्स बनेगी या क्या बनेगी, इसमें हमेशा क्या लेंगे आपके पास वर्टिसेस। मीन्स कि अगर आपके पास कोई भी अगर हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसके आपके पास जो रोज होंगे, रो में भी हम क्या लेंगे आपके पास वर्टेक्स, और हम कॉलम में भी क्या लेंगे आपके पास वर्टेक्स। जैसे हम प्रीवियस जितने भी हमने मैट्रिक्स पढ़े थे, यहाँ पे हम या तो सर्किट लेते थे, या तो जो हमारे पास पाथ होते थे, या हम कट सेट लेते थे, और यहाँ पे हम क्या लेते थे एजेस। लेकिन ये आपके पास इस मैट्रिक्स में क्या करेंगे, हम आपके पास रो में भी हम वर्टेक्स लेंगे और कॉलम में भी हम क्या लेंगे आपके पास वर्टेक्स लेंगे। ठीक है, नो पैरेलल एजेस। इस ग्राफ में आपके पास क्या होगा, आपके पास कोई भी पैरेलल एजेस इंक्लूड नहीं होगा। मैट्रिक्स ऑफ n बाई n मीन्स आपके पास n क्या आपके पास नंबर ऑफ वर्टेक्स, तो इस वर्टेक्स क्या बनेगा आपके पास n बाई n का बनेगा। मीन्स आपके पास जितने नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे, ठीक है, लेट्स सपोज आपके 5 नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5, तो आपके पास रो में भी आपके पास उतने ही होंगे 1 2 3 4 5, और कॉलम में भी आपके पास उतने ही वर्टेक्स होंगे। ठीक है, तो आपके पास नॉर्मल क्या हो गया, रो में भी आपने वर्टेक्स लिए हैं, कॉलम में भी वर्टेक्स लिए हैं, और जो दोनों का साइज है वो भी क्या होगा सेम। यहाँ भी 5 वर्टेक्स हैं तो यहाँ भी आपके पास 5 ही वर्टेक्स होंगे। अब मेन चीज़ आपके पास 0 और 1 कब आएंगे। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट आपके पास मैंने लिखा आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए है, और नीचे आपका वाला पार्ट आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ के लिए। दोनों में ही यहाँ पे क्या आते हैं 1 और 0 आते हैं। अगर हमारे पास ग्राफ क्या हुआ अनडायरेक्टेड, तो आपके पास 1 कब आएगा, इफ देयर इज एन बिटवीन वर्टेक्स। मीन्स अगर लेट्स सपोज मेरे पास अगर दो वर्टेक्स आपके पास 1 और दूसरा वर्टेक्स है 2, अगर इसके बीच में कोई एज है, डायरेक्टली कोई एज है, तो मीन्स वहाँ क्या आ जाएगा 1, और इनके बीच में कोई एज अगर नहीं है, डायरेक्टली एज नहीं है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0। अभी हम एग्जांपल करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं बोलता हूँ 3, अगर ये आपके पास कोई ग्राफ है, ठीक है, तो 1 से 2 के बीच में एज है तो 1 आएगा, 1 से 3 के बीच में एज है तो 1 आएगा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ 3 से खाली 1 के बीच में एज है, अगर 3 से 1 की बात करूँ, 3 से 1 के बीच में एज है तो 1 आएगा। 3 से 2 के बीच में एज नहीं है, 3 से 2 के बीच में पाथ है। ठीक है, हमको क्या चाहिए, कोई डायरेक्टली एज चाहिए उन दोनों वर्टेक्स के बीच में। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। डायरेक्टेड ग्राफ में भी क्या होगा, या तो 1 होगा या 0 आएगा। इसमें क्या होगा, अगर आपके पास दो वर्टेक्स है, लेट सपोज 1 और 2, अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे को i से j, अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 से 2 के बीच में, ठीक है, 1 से 2, तो एक एच तो होगा ही। अब डायरेक्टेड होगा मीन्स 1 से 2 की तरफ होगा या 2 से 1 की तरफ होगा डायरेक्टेड। लेट सपोज ये डायरेक्टेड ऐसे है, ठीक है, और अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 से 2, तो मीन्स 1 से 2 कोई एज है। ठीक है, और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए 1 से 2 की तरफ, तब तो 1 आएगा। अगर मैं बात करूँ इसी चीज़ में कि 2 से 1 क्या है, 2 से 1, तो 2 से 1 आपके पास ये एक एज तो है, यहाँ पे क्या है, एक एज तो है, लेकिन आपका डायरेक्शन क्या है 1 से 2, तो जब मैं 2 से 1 की बात करूंगा तब क्या आएगा आपके पास 0। ठीक है, अब यही चीज़ आपके पास जब एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए अब देखते हैं आपके पास एग्जाम्पल कि अगर आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ हो तो आपके पास मैट्रिक्स कैसे बनेगा, और आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ हो तो आपके पास मैट्रिक्स कैसे बनेगा। तो आइए अब देख लेते हैं एक एग्जांपल। लेट सपोज आपके पास कोई ग्राफ है, अभी ये ग्राफ आपके पास कैसा, आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो आपका देखते हैं कि मैट्रिक्स कैसे बनेगा। तो आपके पास इस मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं हम, एक्स से, कैसे हम एक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितने वर्टेक्स हैं, कितने आपके पास ए बी सी डी ई एफ 6 वर्टेक्स है। तो मैट्रिक्स में कितने बाई कितने का होगा आपके पास 6 बाई 6, ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ भी क्या होगा आपके पास ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, पहला स्टेप आपके पास नंबर ऑफ वर्टेक्स। अब देखते हैं आपके पास कि यहाँ पे आपके पास क्या सेल्फ लूप है, आपके पास कहीं कुछ नहीं है, तो नॉर्मल आपके पास ए से ए क्या है, नॉर्मल आप देखिए यहाँ से कोई भी अगर वर्टेक्स है तो उसके वर्टेक्स के बीच में कोई एज है आपके पास नहीं है। ठीक है, मैंने कहा क्या बोला था आपके पास इसमें पैरेलल एजेस अलाउड नहीं है। ठीक है, सेल्फ लूप आपके हो सकता है लेकिन पैरेलल एजेस अलाउड नहीं है। तो ए से ए तक का कोई आपके पास एज है, नहीं है, 0। ए से बी, ये देख रहे हैं ए से बी मेरे पास एक एज है 1। ए से सी मेरे पास कोई भी डायरेक्टली एज नहीं है, उसके लिए मेरे को पहले बी पे जाना पड़ेगा, फिर बी से सी पे जाना पड़ेगा। मेरे को ए से सी कोई एज है, नहीं है। ए से डी नहीं है, ए से ई है, ए से एफ नहीं है। तो सिंपल आपके पास यही चीज़ करनी है आपके पास कि
देखना है कि दो वर्टेक्स के बीच में डायरेक्टली एज है या नहीं है। ये आप इसका दूसरा सिंपल तरीका भी ये है कि पहले आप देख लीजिए जिस वर्टेक्स से आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिस वर्टेक्स से आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो उस वर्टेक्स के एडजेसेंट कौन कौन से आपके पास वर्टेक्स हैं, उस वर्टेक्स के एडजेसेंट कौन कौन वर्टेक्स है। एडजेसेंट का मीन्स क्या हुआ कि अगर आपके पास ये कोई वर्टेक्स है, आपके पास 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। एडजेसेंट का मीन्स क्या हुआ कि दो वर्टेक्स एडजेसेंट कब होते हैं, जब उनके बीच में एक सिंगल एज होती है। तो 1 के एडजेसेंट कौन कौन होगा, 2 और 3, 4 होगा नहीं। वैसे 2 का एडजेसेंट कौन होगा, 1 होगा और 3 होगा, ठीक है। 3 के एडजेसेंट कौन कौन होंगे, 2 भी होगा, 1 भी होगा, 4 भी होगा। तो नॉर्मल आप क्या कीजिए, जो भी वर्टेक्स आप देख रहे हैं उसके एडजेसेंट देख लीजिए, जितने एडजेसेंट होंगे उसके जितने भी एडजेसेंट होंगे वहाँ 1 कर दीजिए और बाकी सब जगह 0, ठीक है। अब बी देखते हैं, बी के कितने एडजेसेंट हैं आपके पास, यहाँ से देखिए 4 नॉर्मल है, ए, ई, सी और डी। तो नॉर्मल जो जो एडजेसेंट है वहाँ 1 1 कर दीजिए। ए भी है इसका एडजेसेंट, सी भी है इसका एडजेसेंट, डी भी है और ई भी है और बाकी सब जगह 0, ठीक है। और नॉर्मल आप उस मैथ पहले वाले मेथड से भी करेंगे तो वही आएगा। देखिए बी से ए के बीच में कनेक्शन है तो 1, बी से ई के बीच में कनेक्शन है 1, बी से सी के बीच में कनेक्शन है 1, बी से डी के बीच में कनेक्शन है 1 और बाकी आपके पास 0, ठीक है। बी से बी है ही नहीं और बी से एफ क्या होगा आपके पास 0, ठीक है। तो नॉर्मल हम क्या देखते हैं, कितने एडजेसेंट हैं उसके बस। वैसे सी के कौन कौन है, बी और डी, सी को कौन है, बी और डी, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे आपके पास 0, ठीक है, सिंपल सा। डी के कितने एडजेसेंट हैं आपके पास 4, एक है बी, एक है सी, एक है ई और एक है एफ, ठीक है। मीन्स जब पहले वाले मैथड से भी कर दें तो वही होगा, डी बी के साथ कनेक्ट है, डी सी के साथ कनेक्ट है, डी ई के साथ कनेक्ट है और डी एफ के साथ कनेक्ट है। मीन्स कनेक्शन यहाँ का मतलब है आपका डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए। मीन्स दो वर्टेक्स के बीच में एक सिंगल एज होनी चाहिए, बस सिंगल एज, ठीक है। तो ये हो गया। अब ई आपके पास ए से कनेक्ट है, बी से है और डी से है और बाकी क्या होगा आपके पास 0, ठीक है। अब आपके पास आते हैं एफ आपके पास किससे है, खाली डी के साथ है और किसी के साथ भी नहीं है, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है। तो ये है आपके पास सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा मेथड है आपके पास करने का। जो जिसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है वहाँ 1 और बाकी सब जगह 0। आइए अब इसी को कहते हैं आपके पास कि अगर ये ग्राफ आपके पास क्या होता, डायरेक्टेड होता। अभी तक तो ये क्या था आपके पास, अनडायरेक्टेड। अगर ये लेट सपोज क्या होता है, डायरेक्टेड। अब इसी ग्राफ को मैं डायरेक्शन दे देता हूँ। लेट सपोज ये है आपके पास डायरेक्शन, ठीक, ये है आपके पास। अब ये ग्राफ क्या हो गया आपका, डायरेक्टेड ग्राफ। अब इस डायरेक्टेड ग्राफ का मैट्रिक्स बनाना है तो सिंपल आप क्या कर लीजिए, लेट सपोज ये भी हो गया। अब क्या करना है आपको, लेट सपोज यहाँ पर कोई एक और एज इंक्लूड कर लेता हूँ मैं, ये ठीक है। ये हो गया 8 और ये हो गया आपके पास 9, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। नॉर्मल आपके पास देखेंगे पहले आपके पास पहली चीज़ ये कि इस ग्राफ में सेल्फ मतलब पैरेलल एजेस हैं या नहीं है। तो नॉर्मल इस ग्राफ में पैरेलल एजेस नहीं है। अब ये और ये पैरेलल एजेस नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड में पैरेलल एजेस थोड़ा अलग होता है। अगर दोनों की डायरेक्शन आपके पास सेम होती है तो आपके पास पैरेलल एजेस होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ जो आपके पास पहली एज है उसकी डायरेक्शन ई से डी है और दूसरी आपके पास जो एज है उसकी डायरेक्शन डी से ई है। तो ये दोनों इस टाइम पे पैरेलल एजेस नहीं होंगी, ठीक है। तो अब देखते हैं आपके पास क्या क्या होगा। अब देखते हैं ए से, ठीक है। ए से कौन कौन कनेक्ट है, नॉर्मली पहले ये देख लीजिए, बी और ई। तो वहीं दो जगह 1 आने वाला है और उसकी जगह तो कोई 1 होगा नहीं। तो बी और ई को छोड़ करके बाकी सब जगह आप क्या कर लीजिए 0। पहला चीज़ बी और ई को दोनों जगह, ये दो छोड़ के, अभी 1 भी नहीं लिखना है, उन दोनों को छोड़ के बाकी सब जगह लिख दीजिए 0। अब देखिए बी से ए, डायरेक्शन क्या है, बी से ए, सॉरी ए से बी, सॉरी ए से बी। हम क्या देख रहे हैं, ए से देख रहे हैं। हम किससे देख रहे हैं, ए से देख रहे हैं। तो डायरेक्शन देखिए ए से बी, डायरेक्शन भी ए से बी है तो 1। यहाँ देखिए ए से ई, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ई से ए है। डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है। हम देख रहे हैं ए से ई, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ई से ए। तो डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो -1 नहीं होता, यहाँ क्या होता है आपके पास 0, ठीक है। अब बी की बात करते हैं। बी से आपके पास ए कनेक्ट है, ई, डी और सी, ठीक है। यही चीज़ है। कौन कौन से कनेक्शन नहीं है बी के साथ आपके पास, बी के साथ आपके पास सब कुछ कनेक्शन, बस एफ खाली कनेक्ट नहीं है, ठीक है। यही हो गया। और बी के साथ बी,
ठीक। अब बाकी देखिए बी से ए डायरेक्शन यहाँ देखिए उल्टा है, मैं बी से ए बात कर रहा हूँ, यहाँ ए से बी है, ठीक है। तो बी से ए क्या हो जाएगा आपके पास 0। अब देखिए बी से सी 1 डायरेक्शन सही जा रहा, बी से ई डायरेक्शन सही जा रहा, बी से डी डायरेक्शन उल्टा है तो 0, ठीक है। आपको डायरेक्शन भी देखनी है। अगर आप बी से देखना स्टार्ट कर रहे हैं बाकी सारे वर्टेक्स को, जैसे आपके पास ई एफ जी कोई भी आपके पास वर्टेक्स है, तो डायरेक्शन भी बी से उन्हीं वर्टेक्स की तरफ होनी चाहिए, तभी 1 आएगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन उल्टा हो गया तो क्या हो जाएगा आपके पास 0। अब फटाफट कर लेंगे बस सी में आपके पास क्या है, सी से बाकी कोई कनेक्शन है नहीं, सी से बी और डी कनेक्ट है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का ही उल्टा है, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा यहाँ पे सब जगह क्या हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है। क्योंकि बी से ए तो कनेक्ट है ही नहीं, सॉरी सी से ए तो कनेक्ट है नहीं, सी से बी कनेक्ट है, लेकिन बी आपके पास डायरेक्शन क्या है, बी से सी है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सी से बी चाहिए, सी से बी है नहीं, सी से सी तो है नहीं, सी से डी कनेक्ट तो है, लेकिन नॉर्मली आपके पास डायरेक्शन भी चाहिए, सी से डी ही डायरेक्शन चाहिए, क्या चाहिए डायरेक्शन सी से डी, लेकिन डायरेक्शन क्या है डी से सी, तो भी आपके पास, और ई और एफ तो आपके पास कनेक्ट है ही नहीं। अब है आपके पास डी में फटाफट करते हैं। अब डी से ए तो कनेक्ट है नहीं, डी से बी 1, डी से सी 1, डी से डी हमेशा 0, और डी से ई आपके पास ये देखिए कनेक्ट है वाया 9, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास 1, और डी से एफ आपके पास कनेक्ट तो है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, तो नॉर्मल आपके पास 0। अब देखते हैं ई से ए, ई से बी नहीं है, ई से सी तो है ही नहीं, ई से डी ये देखिए एज नंबर 3, ई से डी 0, ई से एफ सॉरी ई से ई तो है ही नहीं, और ई से एफ भी है नहीं। आइए अब देख लेते हैं एफ के साथ आपके पास खाली डी वर्टेक्स आपके पास कनेक्ट है, बाकी कोई भी आपके पास वर्टेक्स कनेक्ट नहीं है, तो बाकी सब जगह क्या जाएगा आपके पास 0, और आपके पास डी है, तो एफ से डी आपके पास जो एज है, एच का आपके पास जो डायरेक्टेड है वो भी आपके पास एफ से डी है, तो नॉर्मल क्या होगा आपके पास 1। तो सिंपल सा आपको डायरेक्टेड ग्राफ में ये देखना है, अगर आपके पास 2 वर्टेक्स हैं आपके पास ए और बी, और आप कर रहे हैं कि ए से बी अगर देख रहे हैं तो डायरेक्शन भी ए से बी की तरफ होना चाहिए। अगर डायरेक्शन भी ए से बी है तो आपके पास 1 होगा, और अगर डायरेक्शन उल्टा हो गया आपके पास, अगर देख आप ए से बी रहे हैं और डायरेक्शन बी से ए हो गया तो आपके पास 0 आएगा। तो ये तो था आपके पास एडजेंसी मैट्रिक्स या कनेक्शन मैट्रिक्स में हम कनेक्टेड ग्राफ और मीन्स आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ में मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं।